हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमने इससे पहले कैलेंडर चैप्टर का एक बेसिक से क्वेश्चन का वीडियो डाला था और आज हम फिर से उसी बुक से ये जो बुक है परफेक्ट रीजनिंग, इसी बुक के कैलेंडर चैप्टर से आज हम क्वेश्चन डालेंगे और जो भी क्वेश्चन बचेगा उसे हम वीडियो बाय वीडियो 2-3 वीडियो करके उसे पूरा कर देंगे। तो आज इस चैप्टर जो कैलेंडर चैप्टर है चैप्टर से के परफेक्ट ये जो है परफेक्ट रीजनिंग, इस बुक का जो पहला जो आज चैप्टर है पहला नंबर क्वेश्चन हम आप लोग के सामने दे रहे हैं। जो पहला नंबर क्वेश्चन है कि यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त यहाँ से हम बनाते हैं कि क्वेश्चन है कि अगर 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार है, कि अगर पहला नंबर क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1997 को 15 अगस्त 1997 को अगर शुक्रवार है तो 15 अगस्त अगर 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से हम बनाते हैं 15 अगस्त सेम है दोनों, तो यह कट जाएगा, यह खत्म, इसका कोई काम नहीं। 97 से 98 में आते हैं तो देखते हैं कि यह 98 जो है लीप वर्ष है या नहीं। लीप वर्ष कहने का मतलब है कि लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर 4 दूना 8 ही है, लास्ट का 18 हो जाता है, इसलिए विभाजित नहीं होगा। और जो ये 98 जो होगा 1998 जो हो गया यह 1998 साधारण वर्ष हुआ। और साधारण वर्ष में हमने बताया था उस वीडियो में कि 365 दिन होता है और 365 दिन में विषम दिन, कि साधारण जो वर्ष होता है उसमें विषम दिन की संख्या 1 होती है। तो 1997 के बाद 1998 विषम दिन 1 हुआ और शुक्रवार में एक दिन जोड़ेंगे तो हमें शनिवार आएगा, तो हमें शनिवार प्राप्त होगा। तो आपका आंसर हो गया शनिवार। फिर से 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा दिन होगा। पहला दिन मान के चलिए कि किसी भी साल का मान लेते कि 1 जनवरी अगर 1 जनवरी 2003 को 1 जनवरी अगर 2003 को शुक्रवार है, 1 जनवरी 2003 को शुक्रवार है तो उसी साल, और वह जो वर्ष है वह लीप वर्ष नहीं होगा, साधारण वर्ष होगा। तो 31 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। तो साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, तो इसलिए आंसर हमें हो जाएगा शुक्रवार। की साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों का समान होता है, इसलिए हमें आंसर हो गया शुक्रवार। फिर 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि 1 जनवरी 2003 को कि 1 जनवरी 2003 को शुक्रवार है, अगर मंगलवार है कि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। तभी हम बताएं कि साधारण वर्ष का पहला दिन और लास्ट दिन, पहला दिन और लास्ट दिन दोनों का समान होता है। यहाँ पर दिसंबर होगा कि पहला दिन साधारण वर्ष का पहला दिन और लास्ट दिन दोनों का समान होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमें मंगलवार। यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त होगा मंगलवार। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने 4 नंबर की सीता का जन्म रविवार 28 नवंबर 1980 को हुआ था। उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस वर्ष में होगी। कि सीता का जन्म जो 28 नवंबर 1980 को रविवार को हुआ था, और फिर वह पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उनकी अगली वर्षगांठ रविवार के दिन ही कब होगी, कौन से साल में होगी। तो जन्मदिन हम 28 नवंबर को ही मनाएंगे। और 1980 के बाद हम देखते हैं, 1980 के बाद हमें आ जाएगा 1981, फिर आ जाएगा 1982
1982, फिर हम लेते हैं कि 1983। यहाँ तक देखते हैं कि रविवार में अगर हम 7 दिन जोड़ेंगे तो फिर रविवार प्राप्त होगा। तो यहाँ 1981 यह देखते हैं लीप वर्ष है या साधारण वर्ष, तो यह साधारण वर्ष है तो इसमें विषम दिन 1 आ जाएगा। 1982 भी लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है तो इसमें भी विषम दिन 1 आ जाएगा। 1983 यह भी लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है तो विषम 1 दिन है, तो 3 दिन हमें पूर गया। फिर हम अगला 1984 लेते हैं, तो 84 जो है कि यह 4 से कट जाता है, तो इसलिए इसमें विषम दिन जो होगा, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होगी, तो 3 और 2 5। तो 1985 के बाद फिर हम 1986 में पहुंचते हैं, क्योंकि हमें यहाँ अभी तक 7 नहीं पूरा है। तो 1986 भी साधारण वर्ष है, इसलिए विषम दिन 1 आ जाएगा। फिर 1984 में तो यहाँ 2 3 3 2 5 और 1 6 3 2 1981 82 83 84 सॉरी यहाँ पर 85 होगा और 85 तभी 6 पूरा है। फिर हम 1986 लिखते हैं तो इसका भी विषम दिन 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि 7 पूरता है कि 1 2 3 2 5 6 1 7। अगर हम रविवार में 7 दिन जोड़ेंगे, रविवार में अगर 7 दिन जोड़ेंगे तो फिर से हमें रविवार प्राप्त होगा, फिर से हमें रविवार प्राप्त होगा। तो रविवार जो प्राप्त हुआ कौन से साल में आगे प्राप्त हुआ है, तो 1986 में। आप देख सकते हैं कि 81 में एक विषम दिन, 82 में भी एक 83 में एक विषम दिन, 84 जो लीप वर्ष है इसमें विषम दिनों की संख्या 2, 85 और 86 में भी लीप वर्ष की विषम दिनों की संख्या 1 है और सबको जोड़े हैं तो 7 और 7 रविवार में के आगे अगर हम 7 दिन जोड़ेंगे तो फिर से 7वां दिन हमें रविवार प्राप्त होगा। तो 1986 में सीता अपनी वर्षगांठ मना सकती है। फिर से 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि 400 वर्षों में फरवरी 29 फरवरी कितनी बार आएगी 400 वर्षों में। तो इससे पहले हमने जो पिछले वीडियो बनाया तो इसमें हमने 100 वर्षों में कि 100 वर्षों में जो लीप वर्ष होता है वह 24 होता है, 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 होता है। फिर 100 वर्ष ले लेते तो इसमें भी लीप वर्ष 24 होगा। फिर अगला 100 वर्ष ले लेते इसमें भी 24 होगा और अगला जो 400 साल होगा, अगला 1 2 300 साल हो गया, चौथा साल जो होगा, चौथा साल में जो लीप वर्ष होगा उसमें 25 गो होगा, उसमें हमें 25 प्राप्त होगा। तो ये हो गया 100 200 300 और अगला जो आ जाएगा 100 जो 400 साल पूरेगा इसमें लीप वर्ष हो जाएगा 25, क्योंकि जो 400 जो है यह 400 से और यह लीप शताब्दी वर्ष है, यह लीप शताब्दी वर्ष और यह साधारण शताब्दी वर्ष है। तो यहाँ से हम जोड़ देते हैं 24, 24 में 4 से गुना कर देते हैं, 4 चौका 16 के 6 हाथ, 4 दूना 8 1 9 96 1 97, मतलब कि 400 साल में हमें 97 बार 29 दिन आएगा, क्योंकि 400 जो है लीप शताब्दी वर्ष है, पहला 100 फिर पहला 200 फिर 300 फिर 400। तो पहला जो 300 है साधारण शताब्दी वर्ष है, लेकिन जो 400 साल आएगा वह लीप शताब्दी वर्ष होगा जिसमें एक जो है लीप वर्ष बढ़ जाएगा। इसलिए साधारण शताब्दी वर्ष में 24 गो होता है साधारण लीप वर्ष और जो लीप शताब्दी वर्ष होता है उसमें 25 गो। तो 400 वर्षों में फरवरी जो आएगा वह 97 बार आएगा। फिर आगे क्वेश्चन है निम्न में कौन से दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। ये भी क्वेश्चन हमने आपकी वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता मंगल, बृहस्पति और शनि। तो यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। यह 3 गो दिन जो है यह शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता या किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता था। प्रथम दिन होने के लिए हमने बताया था कि सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, फिर से 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में कौन सा लीप वर्ष होगी। लीप वर्ष होने का मतलब है कि उसके लास्ट में, जैसे कि यहाँ बी नंबर में कि लास्ट के 2 में
देखेंगे कि 2 में इसमें 4 से भाग लगता है कि नहीं। तो 72 में देखते हैं 4 से भाग लगेगा, 4 एक एवं 4 3 हो गया, 4 8 32, मतलब कि यह 4 से कट जाता है, यह इसलिए यह लीप वर्ष होगा। 1972 है, यह लीप वर्ष होगा। 8 नंबर क्वेश्चन। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ऑप्शन ए में है 1900, फिर है 2000, फिर है 1600, फिर 2400। तो ये देखते हैं 2000, 1600 और 2400 लीप शताब्दी वर्ष है, पर 1900 जो है 1900 यह 400 से भाग इसमें नहीं लगेगा, इसमें 400 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह साधारण लीप वर्ष है। यह साधारण शताब्दी वर्ष है, यह शताब्दी वर्ष है। फिर से अगला क्वेश्चन 11 नंबर की 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। यहाँ हमें क्वेश्चन हमने लिख दिया है कि 10 अगस्त 2001 को मंगलवार है, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2001 के बाद 2002 यह लीप वर्ष है या साधारण। तो यह साधारण वर्ष है, तो विषम दिन हमें यहाँ पर से 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 10 अगस्त से देखते हैं कि 15 सितंबर, तो 10 अगस्त के बाद से अगस्त जो होता है 31वां महीना होता है, 31वां तो 10 खत्म है, तो यहाँ बच जाएगा 21 दिन, और प्लस में 15 सितंबर, तो 15 सितंबर हम ले लेते हैं। यह दोनों 7 से अधिक है, यह दोनों, और ये साल का विषम दिन 1, तो यह दोनों 7 से अधिक है, इसलिए दोनों में 7 से भाग करते हैं। 7 या 21, इसमें शेष विषम दिन 0, 7 दूना 14, मतलब विशेष दिन इसमें 1, और पहले से 1 मतलब 2 दिन। अगर हम मंगलवार में 2 दिन अगर हम जोड़ेंगे, मंगलवार में अगर 2 दिन जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार का आंसर हो गया कि 15 सितंबर 2002 को बृहस्पतिवार होगा। फिर से अगला क्वेश्चन है कि अगर 18 फरवरी 1997 को सोमवार था, तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा। यहाँ से हम देखते हैं कि 18 फरवरी और 18 फरवरी दोनों में सेम है, तो यह हम दोनों को कैंसिल कर देते हैं। 1997 के बाद देखते हैं कि हमें प्राप्त होगा 1998, उसके बाद 1999। तो 1998 देखते हैं, यह लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो यह भी साधारण वर्ष है, तो इसमें विषम दिन 1 आ जाएगा। 1999 देखते हैं, यह भी लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा, इसमें भी 4 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह 1 हो जाएगा, मतलब 2 दिन। अगर हम सोमवार में अगर हम 2 दिन जोड़ देते हैं, हमें प्राप्त हो जाएगा बुधवार, हमें प्राप्त हो जाएगा बुधवार। यही आपका आंसर है कि 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा, तो यह दिन हो जाएगा बुधवार। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 1 अक्टूबर को मंगलवार है, तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो 1 अक्टूबर को देखते हैं कि यह मंगलवार है, तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। और अक्टूबर हम देखते हैं कि यह 31वां महीना, तो 1 दिन तो पहले खत्म हो गया जो मंगलवार है, तो हमें बच गया 30 दिन। 30 दिन और 1 नवंबर हमें लिखना है, तो 1 नवंबर, तो टोटल हो गया 31 दिन। 31 दिन में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो हमें शेष दिन आएगा, हमें शेष जो आ जाएगा वह हो जाएगा 3 दिन। 7 चौका 28, 28 3 31, 3 दिन। अगर मंगलवार में हम 3 दिन जोड़ते हैं, तो मंगल के बाद बुध, बृहस्पति और शुक्रवार, तो हमें आंसर आ जाएगा शुक्रवार। हमें आंसर प्राप्त होगा वह होगा शुक्रवार, हमें आंसर प्राप्त होगा वह हो जाएगा। फिर आप लोग के सामने 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 10 जनवरी 2002 को शनिवार है, तो 30 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा। 30 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह वर्ष जो है समान है, वर्ष जो है समान है, इसलिए हम खत्म कर देते हैं। अब 10 जनवरी से देखते हैं कि 30 अप्रैल के बीच में कितना दिन आता है। तो 10 जनवरी तक खत्म है और जनवरी होता है 31 दिन का, तो बच गए 21 दिन। और फरवरी 2002 देखते हैं कि यह साधारण वर्ष है, इसलिए फरवरी जो होगा वह 28 दिन का होगा। मार्च जो है सो 31 दिन का होता है। और अप्रैल में 30 दिन हमें लेना, अप्रैल में 30 दिन लेना है, क्योंकि 30 अप्रैल के दिन का पूछा है। तो इस सब में हम 7 से भाग करते हैं, क्योंकि यह सभी जो है 7 से अधिक है। 7 या 21 विषम दिन 0, 7 चौका 28 विषम दिन 0, 7
चौका 28 और 3 31, विषम दिन 3, 7 चौका 28, 28 2 30, विषम दिन 2 आ गया, 3 2 5। अगर हम शनिवार में हम 5 दिन बढ़ा के लिखते हैं तो शनिवार के बाद आएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो हमें यहाँ आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार, हमें आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। आइए आपका आंसर है बृहस्पतिवार। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, तो यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। मतलब 12 तारीख को जो है सो बुधवार के 2 दिन बाद पड़ते हैं, तो इसका मतलब हम इसमें हमें कह रहा है कि बुधवार जो है वह 10 तारीख को पड़ा होगा, 10 के बाद 11, फिर 12 तारीख आएगा 2 दिन, बुधवार के 2 दिन बाद 12 तारीख आएगा, इसका मतलब कि 10 तारीख के बुधवार हुआ होगा। और हमें 28 तारीख को, हमें बढ़ते हुए 28 तारीख को पूछ रहा है कि वह कौन सा दिन होगा। तो अगर हम इस 10 में अगर हम फिर 7 जोड़ते हैं तो 17 तारीख को हमें एक बुधवार प्राप्त होगा, 17 तारीख को हमें बुधवार प्राप्त होगा। फिर 17 में हम सिर्फ 7 जोड़ते हैं, तो 17 में 7 जोड़ते हैं तो 24 तारीख को एक बुधवार प्राप्त होगा, 24 तारीख को बुधवार प्राप्त होगा। फिर 24 में अगर हम 7 जोड़ते हैं, 24 में 7 जोड़ते हैं तो 31 तारीख को, 24 और 7, 31 तारीख को हमें बुधवार प्राप्त होगा, 31 तारीख को बुधवार, 31 तारीख को हमें बुधवार प्राप्त होगा। दिन देखते हैं कि यह महीना कौन सा है, तो हमें महीना नहीं मालूम है, तो 31 तारीख को हम देखते हैं कि बुधवार पड़ेगा। और 31 तारीख से 3 दिन पहले 28 तारीख आएगा, तो बुधवार से 3 दिन पहले देखते हैं, तो एक दिन तो अगर 31 तारीख के अगर बुधवार है तो 30 तारीख के हमें मंगलवार हो जाएगा, और 29 तारीख के सोमवार हो जाएगा, और 28 तारीख के दिन रविवार होगा, 28 तारीख के दिन रविवार होगा। क्योंकि 31 तारीख से हमें 3 दिन पीछे आना है, तो बुधवार से 3 दिन पीछे आएंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा कि रविवार होगा। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम फिर से आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो और क्वेश्चन आंसर बना सकें। धन्यवाद।